नमस्कार। आवाज़ द वॉइस के स्पेशल सेगमेंट जो सूफीवाद, भक्ति और भगतवाणी या धार्मिक उन्माद का एंटीडोट हो सकता है, में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमिता पालीवाल और मेरे साथ आज 3 पैनलिस्ट हैं जिन्होंने सूफीवाद, भगतवाणी और भक्ति पे बहुत कुछ लिखा है। पहले हमारे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर रज़ीउद्दीन अकील, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं, और इन्होंने सूफीवाद पे इनकी बुक्स भी हैं और अभी इनकी लेटेस्ट बुक जो है वो सूफियों का जो डेली लाइफ उनकी कैसी थी और उस पर वो क्या बोलते थे उस पर इन्होंने लिखा है। दूसरी पैनलिस्ट हमारी डॉक्टर दलजीत कौर हैं, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। डॉक्टर दलजीत कौर ने सिख हिस्ट्री पे बहुत काम किया है और अभी इन्होंने रिसेंटली भगतवाणी पे इनका पूरा एक आर्टिकल है और भगतवाणी पे ये इन्होंने अच्छी वक्ता भी हैं। तो दलजीत मैम का मैं स्वागत करती हूँ। तीसरी हमारी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव, जो हिंदी विभाग से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही, और इनका काम तुलसीदास पे और कबीर पे इनका मेन काम है। भक्ति पे इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो आज हम अपने तीनों पैनलिस्ट से ये विचारधारा जो है, भक्ति विचारधारा, सूफी विचारधारा और भगतवाणी में इंसानियत की बात ज़्यादा करी गई है या धर्म की बात ज़्यादा करी गई है या धार्मिक सहिष्णुता की बात ज़्यादा करी गई है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो पहले हमारे जो पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर रज़ीउद्दीन अकील, मैं उनसे शुरुआत करूंगी। तो रज़ी साहब, आप ये बताइए कि जो सूफ़ी हैं, तो सूफ़ी का भक्ति और भगतवाणी से क्या इनका आपस में कनेक्शन है? क्या ये एक सिंक्रेटिक विचारधारा को ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं या इस्लामिक विचारधारा को ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं? थैंक यू। चूँकि सूफ़ी तो प्रॉफिट को फॉलो कर रहे हैं और फिर दे आर सपोज टू बी इन लव फॉर गॉड, और जो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें डायमेंशन है वो ये कि सूफी ये समझते हैं कि सब कुछ एक खुदा का बनाया हुआ है, तो फिर खुदा ने सबको बनाया है और इसलिए फिर वो तफरीक नहीं कर सकते कि दूसरे मज़हब वाले अलग हैं या इंसान और जो दूसरे बीइंग्स हैं, 3,84,000 बीइंग्स हैं, स्पीसीज़ हैं दुनिया में, उनमें इंसान अशरफुल मखलूक़ात में से समझे जाते हैं। तो फिर ये कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर हिंदू मुसलमानों के बीच में या दूसरे मज़ाहिब के लोगों के बीच में जो तफरीक लाने की कोशिश की जाती है, भेदभाव करने की कोशिश की जाती है, सूफ़ी उनसे हमेशा आज़ाद रहे हैं। और सूफ़ी ये समझते हैं कि जब सब कुछ खुदा ने बनाया है तो फिर खुदा की हर बनाई हुई चीज़ से आप इश्क कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं। और दिस आइडिया ऑफ लव इज़ सेंट्रल टू दी सूफ़ी बिलीफ। एंड आई थिंक ये दूसरे भी जो मज़ाहिब हैं, ट्रेडिशंस हैं, भक्ति, सबका सेंटर प्रेम और सहिष्णुता पे ही इवेंचुअली आता है। तो हम ये समझते हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में भी और पिछले 1000 साल से भी ये सूफिज़म इज़ पार्ट ऑफ द लार्जर स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस, जिसको हम आध्यात्मिक धाराएं कह सकते हैं। भक्ति और फिर संतों और गुरुओं की परंपराएं रही हैं। ये एक कॉमन लैंग्वेज इवॉल्व करते हैं जिसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को जोड़ना है और उसके बीच जो वैमनस और इस तरह की चीज़ें, वायलेंस स्पेशली, उसके ख़िलाफ़ मेरे ख्याल से सभी संत और गुरु रहे हैं और सूफियों का भी यही मज़हब है। तो प्रेम और जो सहिष्णुता की आपने बात करी है और या जो इंसानियत की बात करी है कि खुदा की नज़र में सब बराबर हैं, तो डॉक्टर दलजीत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भगतवाणी में ये जो इंसानियत की बात है या जो प्रेम की बात है, उसके बारे में उनका क्या कहना है? भगतवाणी में क्या कोट हैं, क्या किन संतों को कोट किया गया है या गुरुओं की जो वाणी है, तो उसमें मतलब उसको किस तरह से प्रस्तुत किया गया है? थैंक यू, शुक्रिया अमिता जी। मैं अकील जी की बात से ही मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में भगतवाणी है जिसमें 15 सिख गुरुज की बाणी है और 15 भगत की बाणी है। एंड उसमें इट्स ए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो सभी उसी समय डिफरेंट रीजन्स को बिलोंग करते थे, राइट फ्रॉम
आप नामदेव ले लीजिए, महाराष्ट्र से जयदेव ले लीजिए, कबीर जी ले लीजिए, और जैसे अकील जी ने कहा तो ये शुरुआत वहाँ से होती है, बाबा फरीद से, 12th सेंचुरी से। और उन्होंने जिस इश्क की बात की, और कबीर जी उसको उसी को जब कहते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। और यही ज़ुबान जब बाबा फरीद 12th सेंचुरी में कहते हैं, खालक खलक खलक में खालक, खलक बसे सब माए, मंदा किसको आखिए। तो ये एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, प्लूरलिज्म भी है। वही ज़बान 12th सेंचुरी में भी बोली जा रही है, और उसी की कंटिन्यूटी हम उसको 16th सेंचुरी में भी देख रहे हैं, और आज भी हम उसी की खोज में हैं। तो ये बड़ा आपने एक अच्छा चीज़ बताई भगतवाणी कि एक नूर से सब जग उपजा। तो जब एक नूर से सब जग उपजे हैं तो फिर ये भेदभाव क्यों है? जी। फिर ये धार्मिक उन्माद क्यों है? मतलब कितनी सुंदर ये जो हमारे संत हैं, सूफी हैं, जो गुरु हैं, वो कितनी अच्छी बात बोल गए हैं। तो इसमें जो जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति में हमारे निर्गुण भक्ति भी आती है अनुपमा जी, और सगुण भक्ति भी आती है। तो उसमें क्या जो सगुण भक्ति के हैं, जैसे तुलसीदास जी हैं, तो तुलसीदास जी को रामचंद्र जी के साथ उनका बड़ा प्रेम है, उनके बारे में बहुत लिखा है। तो उनका इस मामले में क्या कहना है? जैसे वो कहते हैं कि सूफीवाद में भी वो कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। भगतवाणी में भी वो कहते हैं कि एक ही नूर से सब उपजे, कोई भेदभाव नहीं है। तो तुलसीदास जी का अपनी विनय पत्रिका में उनका क्या कहना है इस बात को लेकर? जी, शुक्रिया अमिता। तो तुलसीदास की बात करें या किसी अन्य भक्त की बात करें, तो सबसे पहले हमें भक्ति की बात समझनी चाहिए कि भक्ति है क्या आखिर। भक्ति का जो अर्थ है, अगर हम इसके पुराने अर्थ में भी देखें तो वहाँ पे है भज सेव्यम। भज सेव्यम का मतलब होता है सर्विस, सबलाइम सर्विस, ऐसी सेवा जो कि उदात्त है। और दूसरी चीज़ जो है भक्ति में आती है वो है प्रेम, और तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है समानता, समन्वय। तो जो आपने तुलसीदास जी के बारे में पूछा या राम भक्ति के बारे में पूछा, उनका तो जो कॉन्सेप्ट है वो ही समानता पर आधारित था, सामंजस्य पर आधारित था, समन्वय पर आधारित था। तो जो राम काव्य है पूरा भक्ति मूवमेंट के समय में हम देखते हैं, वो पूरा समन्वय पर आधारित है, समन्वय साधना पर आधारित है। समन्वय का मतलब होता है कि ऐसी बातें या ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसी चीज़ें जो ऊपर से देखने में विरोधी हैं लेकिन उनमें सामंजस्य बैठाना। तो अगर निर्गुण की अभी जैसे आप लोगों ने बात की, तो उसमें तो कबीर का तो बिल्कुल साफ है, हमारा स्टैंड दिखाई देता है कि वो कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होए। और तुलसीदास भी वही बात कहते हैं, वो कहते हैं उनको भी जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, और वो भी समानता की ही बात करते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने कवितावली में ये भी लिखा है कि बनारस के अंदर एक राजघाट है, एक गंगा नदी के ऊपर घाट है, वहाँ पर सभी वर्णों के लोग जो है एक साथ जा कर के स्नान करते हैं। तो तुलसी जो है वो अपने समय के एक ऐसे चिंतक हैं, एक ऐसे कवि हैं जो व्यवहारिक स्तर पर, यानी लोक मत जो है, जो आम लोगों की बात है, उसमें समानता की बात करते हैं। भले ही वो अवतार, विष्णु के अवतार राम की बात कर रहे हैं, लेकिन राम जो है वो उनका आदर्श किस तरह से बनता है? अगर वो रामराज की बात करते हैं जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पर किसी तरह के छुआछूत का भाव नहीं है, किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है, सब बराबर है। क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति का मतलब ही है कि वो सबके लिए है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलरली शास्त्र सम्मत पद्धति से अपनाई गई जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम साधना करें तो ही हमें ईश्वर मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो विशेष रूप से मतलब तुलसीदास या राम काव्य को अगर हम देखें तो उसमें सभी जगह सर्वत्र आपको ये दिखाई देगा कि वहाँ पर सब बराबर है।
तो ये जो समानता है और जो सब बराबर हैं, ये एक सूफियों में भी बहुत, आई थिंक सूफी जो पॉपुलर हुए हैं वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, स्पेशली जो चिश्ती जो सूफी हुए हैं। तो जब समानता की बात आती है तो जहाँ तक मुझे पता है रज़ी साहब की जो गोरखपंथी हैं और जो बाबा गोरखनाथ का जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है और सूफियों की परंपरा, वो कहीं जाके एक बिल्कुल मिल जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पे कुछ बताएं हमें कि ये जो नाथपंथी और सूफियों का जो समन्वय है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सूफी और नाथपंथी योगियों के जो रिलेशंस के ताल्लुक़ से। लेकिन उससे पहले मैं इस पे भी ऐड करना चाहूँगा कि समानता पे इतना जोर है कि निर्गुण सगुण का जो डिवाइड है उसको भी नहीं मानना है, क्योंकि कबीर को बताया गया कि ब्रह्मा तो साक्षात आपके अंदर हैं। तो अब आप फिर ये क्यों निर्गुण पे जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर और उसी से जुड़ी हुई जो बहुत इंटरेस्टिंग मेटाफर का इस्तेमाल किया है वो ये कहा है कि जो सगुन है वो घी के समान है जी। और जो ये सगुन जो है मक्खन है, और जो निर्गुण है वो तप करके घी जैसा है। तो इस तरह से उन्होंने कबीर को कन्विंस किया, सगुन नहीं कछु भेदा। तो कबीर को कन्विंस किया कि आप इस पे जोर मत दीजिए, कि इन द सेंस के एक अंडरस्टैंडिंग है स्कॉलरशिप में कि जो राम भक्ति है सगुन वाली वो कहीं और दूसरी तरफ चली जा रही है, वेरस निर्गुण में जो है उसमें कास्ट और हिरार्कीज उसको सबको डिसमेंटल किया जा रहा है। तो सो कॉल्ड लो कास्ट ओरिजिन के संत आ रहे हैं उस बैकग्राउंड के भी। और इसी का जो फर्दर स्टैंड है सूफियों के यहाँ योगियों के ताल्लुक से बहुत क्लियर है कि शायद एक लेवल पे डिवाइड तो बनाया है कम्युनिटीज़ ने, और कई बार सोसाइटी ने डिवाइड बनाए हैं, बांटे हैं अपने को। संतों ने, सूफियों ने, योगियों ने नहीं बांटा है। और उनके यहाँ एक कॉमनैलिटी है लैंग्वेज की, आप जिस पर आप भी जोर दे रही थी। और फिर ये कि एक एप्रिसिएशन भी है, एसिमिलेशन भी है, और फिर हम सिंक्रेटिज्म की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं कि किस तरह हर ट्रेडिशन की जो अच्छी बातें हैं टीचिंग्स की सब एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं अपने में। तो फिर जो हम पहले इनफॉर्मली जो हम एक बातें कर रहे थे जिसमें हमने कहा कि गोरखनाथ ने उनकी गोरखबानी जो 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी से क्लियरली हमारे पास अवेलेबल है, उसमें बहुत आसानी से उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरह से सूफियों को इंडियन जो ट्रेडिशन है उससे अलग करके नहीं देख सकते, बल्कि जो लैंग्वेज है, जो जिस लैंग्वेज में हम मिस्टिसिज्म को समझते हैं, आध्यात्म को समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, और जो प्रैक्टिसेस हैं तरह तरह की, चिल्ला माकूस जो प्रैक्टिस है इन्वर्टेड चिल्ला का उर्दमुखी साधुओं से लिया गया है। तो गोरखनाथ के यहाँ जो 2-3 बहुत अच्छी मिसालें देखने को मिलती हैं। उसमें एक तो ये कि जो हम ये कह रहे थे कि ये सूफी दरवेश अल्लाह की जाति के हैं क्योंकि वो अल्लाह के घर के दरवाजे को जानते हैं, ठीक है। दरवेश सुई जो दर की जाने सो दरवेश अल्लाह की जाति, ऐसे उस पर जोर देते हैं। और फिर ज़रा सा वो भी एक है कंसर्न के कि क्या योगिक ट्रेडिशन हिंदुआना है और क्या सूफी ट्रेडिशन मुसलमानी है, और उसके बारे में बीच बीच में सवाल उठाया जाता रहा है। लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे ऊपर उठ करके बातें करते हैं। और गोरखनाथ ने कहा है अपने बारे में कि उत्पत्ति हिंदू जन्म जोगी अकली परी मुसलमानी, ठीक है। हम जन्म से तो उत्पत्ति से तो हिंदू हैं, लेकिन जब आध्यात्म किया है हमने उसकी बेसिस पे हम योगी बने हैं, और ऐसा करने में हम मुसलमानों के करीब पहुँचे हैं जहाँ तक अकल का सवाल है, अकली परी मुसलमानी। और ये 12th सेंचुरी की बात है जब पूरी दुनिया में मुसलमानों ने एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम और एक कल्चरल मूवमेंट की तरह से वो फैले थे। बाद में जो भी हुआ उससे कतई नज़र, लेकिन ये एप्रिसिएशन हमें 12th सेंचुरी में देखने को मिलता है। और फिर इसी का फर्दर डायमेंशन ये है कि फिर सूफियों ने भी अमृत कुंड और इस तरह के टेक्स्ट को अप्रोप्रिएट करके ये बताने की कोशिश की कि अलख निरंजन का जो कॉन्सेप्ट है और जो एकेश्वरवाद में जो फिर आता है, अद्वैतवाद में जो आता है, वो भी तो सूफी भी तो वही कर रहे हैं। तो फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस फिर लोगों ने अपने जहन में और पॉलिटिकली एक तरह से पाला है, जिसका कोई आफ्टर ए पॉइंट, बियॉन्ड ए पॉइंट, जहाँ तक हम ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं। और सूफीज़म बहुत क्लियर है कि सूफी लोग ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं और फिर ऊपर वाले ने जो कुछ दुनिया को बनाया है उससे कनेक्ट करते हैं। इश्क हकीकी, और अगर मजाजी है तो उसमें धोखा। स्थूल रूप में मतलब ये स्थूल रूप में सगुण उपासना है, लेकिन वो जैसे जैसे सबलाइम होती है तो वो
निर्गुण हो जाती है और फिर सब निराकार हो जाता है। जैसे मीरा भी जो है वो बाद में जाके योगिनी हो जाती हैं, मतलब कृष्ण को मानते मानते, हालांकि उन्होंने जो उस समय का जो पावर स्ट्रक्चर था, पुरुष सत्तात्मक जो व्यवस्था थी, उसको टक्कर दी उन्होंने, मीराबाई ने, लेकिन बाद में जो है वो योगिनी हो जाती हैं, जोगी बन जाते हैं, जोगी हाँ, बन मतलब जाते हैं। वो जो निर्गुण का तत्व है, जो उनको भी सूफी कह सकते हैं। ऐसे जी। हाँ, तो मैं आई कम टू यू, बट एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि एक जो नाथपंथियों का और चिश्तियों का उनके बहुत इंटरेक्शंस हैं आपस में, उनकी बहुत मेल जोल है। वो नाथपंथी यहाँ चिश्ती दरगाह में भी आते हैं निज़ामुद्दीन औलिया की, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को अनुलोम विलोम सिखाते हैं, और वो इतने परफेक्शन के साथ करते हैं कि उनको जो है ये नाथपंथी जो गोरखपंथी हैं, ये उनको सिद्धा की उपाधि देकर जाते हैं, तो उनको सिद्ध भी बोला गया है। और सूफियों का जो कनेक्शन है मैम, वो भगत वाणी से भी है, क्योंकि बाबा फरीद की जो वाणी है वो बहुत इम्पोर्टेंट उसको है, और गुरु ग्रंथ साहिब में उसको शामिल किया गया है। तो ये सूफियों का, और मेरे ख्याल से एक 12th सेंचुरी में शेख इब्राहिम जी से इंटरेक्शन भी है गुरुओं का, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ये सूफी और जो गुरुओं का जो समन्वय है और जो भक्ति भी लेकर चले हैं गुरु, उसके बारे में थोड़ा सा जी। अमिता जी, गुरु नानक के समय में, जो कि पहले गुरु हैं, सिख गुरु हैं, उनके समय में वो जब उन्होंने ट्रेवल्स किए, उदासी बोलते हैं जी, उदासियाँ एक्सटेंसिव टूर्स हैं, तो ही वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, एंड उस दौरान वो वहाँ भी पाकपटन भी जाते हैं, वहाँ पर वो उन्हें मिलते हैं, जो कि ये बात बड़े सवाल से उठी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ये सवाल उठे कि बाबा फरीद हुए 12th सेंचुरी में, बाबा नानक हुए आपके 15th सेंचुरी में, 300 साल बाद वो कंटिन्यूटी कैसे हुई। लेकिन पाकपटन पहुँचे, फिर वहाँ मिले शेख इब्राहिम से, बातचीत हुई, तो ये बात आती है कि भगत वाणी में ये वाणी सबकी कहाँ से आ गई, इसको कैसे इंक्लूसिव हम कह तो देते हैं, लेकिन कैसे आई। और फिर इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि उन्होंने इतने ट्रेवल्स किए, जहाँ जहाँ गए वाणी इकट्ठी हुई और उसको फिर बाद में उसको कंपाइल किया गया। लेकिन ये सवाल जो मैं इनसे भी कील जी से भी वो बात कह रही हूँ कि सिख गुरु ग्रंथ साहिब में सिद्ध गोष्ठ है, एंड गुरु नानक प्रेफर्ड कि इंस्टेड ऑफ डिबेट हम डायलॉग करें। डायलॉग का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, डिबेट में हम हार जीत पर चले जाते हैं, कौन जीता कौन हारा। तो डायलॉग इज ऑलवेज एंटीडोट टू योर व्हाट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, इज एंटीडोट टू दिस इंटॉलरेंस एंड ऑल। सो सबको मिलकर बैठ के बात हो तो ज़्यादा, जो गुरु नानक ने उसको सिद्ध किया। और मे बी यही कारण था कि इतना ट्रैवल किया, जहाँ जहाँ गए सबकी वाणी आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगी। और एक मुझे जो मैं पर्सनल आई थिंक मैं इसको ऐड भी करना चाहूँगी कि इसमें उस समय मर्चेंट्स का बड़ा रोल रहा, जो ट्रेवलर्स आते थे उनका बहुत रोल रहा। वो लोग उसको गाना उसको सुनाते थे वाणी को गा गा कर, क्योंकि दिस इज द एक्सप्लिसिट लेगेसी ऑफ भगत वाणी कि आप उसमें म्यूजिक देखेंगे, 31 रागाज आए थे, एंड म्यूजिक के होने के कारण दे कनेक्टेड आई थिंक ग्रास रूट, एंड वहाँ पर फिर कोई भेद नहीं रह गया कि वहाँ कोई भेद है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम उस समय तो होता ही नहीं था। आई वुड लाइक टू से उस समय होता ही नहीं था। मेरे ख्याल से म्यूजिक ऐसी चीज है जो तीनों में कॉमन है जी, जो मुझे लगा मुझे कह देना चाहिए इसको कि एक हमारा म्यूजिक जो है आपका गुरु ग्रंथ से पूरे रागाज में 31 राग्स में, एंड दैट इज द स्ट्रक्चरल हार्मनी इन दैट भगत वाणी। जितने भी भक्त रहे हैं, सॉरी बीच में बोल रहे हैं, जितने भी भक्त रहे हैं, चाहे वो सगुण वाले हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो सब किसी न किसी राग में निबद्ध है। तो विनय पत्रिका का एक बहुत ही खूबसूरत सा पद है कि केशव कहीं न जाए का कहिए, बिहाग राग में है, मैंने उसको कंपोज भी किया था। तो वो एक्चुअली जो आपने बात की उसको थोड़ा सा विस्तार देना चाहेंगे कि प्रत्येक जितने भी शास्त्रीय राग हैं उनका एक फील होता है,
और मैं थोड़ा सा संगीत में भी जानकारी है मेरी जी तो जो उसका भाव है वो उस विशेष पद के अंदर जो लिखा हुआ है, जो वो कहना चाहते हैं, उसको बहुत खूबसूरती से जो है वो डिपिक्ट करता है। तो इसलिए ये इतने ज़बरदस्त मर्मज्ञ थे, भक्त तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। मेरे ख्याल से संगीत जो है ऐसी ज़बान है जो वो हर एक को भाती है, हर एक के कानों को अच्छी लगती है वो सुनने में, और संगीत के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बोल दी जाती हैं और वो लोगों की ज़बान पे भी दिल को छूती दिल को छू जाती हैं, दिल को भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, और उसमें कोई संदेश भी होता है। पीस एंड हार्मनी दैट क्रिएट्स spirituality and that creates peace and harmony in the Indians. That is और मेरे ख्याल से जो म्यूजिक जो लाया गया है तीनों, उसमें भक्ति हो चाहे सूफी हो, जिसमें तबला भी आया है, जिसमें वो ढपली भी आ गई है, अमीर खुसरो लेकर आते हैं, और तो मेरे ख्याल से ये इसलिए भी है क्योंकि जब आप गाते हैं तो बाहर के जो शोर है वो बंद हो जाता है और आपकी एकाग्रता जो कहा गया है उसी से जुड़ जाती है, और फिर आपका वो रूहानी वो कनेक्शन जो है वो उसमें हो जाता है, वेल ट्यून्ड हो जाता है। मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि गुरु नानक साहिब के सभी से रबाब का आना ही वहीं से शुरू हुआ। एक 2-3 डिफरेंट राग हैं जो तब से डेवलप हुए। मुझे लगता है म्यूजिक के बिना, और मैं अकील साहब से आपसे वो ले रही हूँ कि मैं अकील साहब से पूछना चाहूंगी कि सूफीज्म में भी जब वो मुझसे एक स्टूडेंट जब हम पढ़ा रहे बात, तो उनका भी एक हाथ ऊपर और एक आसमान की और एक जमीन की ओर, वो भी कनेक्ट करते हैं जब वो उसमें जो है, और उनका जो घेरा है सूफीज के वो भी उस चीज को डिपिक्ट कर जाता है जैसे आपकी रिवॉल्व करती है। सो म्यूजिक और फिर उससे जुड़ा हुआ एक, जब अगर एक्सटेसी आएगी तो डांस होगा, तो म्यूजिक का डांस भी होगा। तो मेरे ख्याल से सारे जो डिवोशनल ट्रेडिशंस हैं, म्यूजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंटेंट है उसका। न सिर्फ ये कि एक स्पीच दिया और खुतबा दिया और वो तकरीर दी और पाठ पढ़ाया, बल्कि उसको इंटरेस्टिंग बनाया इस तरह से कि म्यूज़िक के संगीत के माध्यम से कनेक्ट विद द सुप्रीम बीइंग इज़ ईजियर, एंड दैट वुड आल्सो समटाइम्स रिक्वायर not only words but also musical instruments through which sounds will be created, and those sounds will be instrumental in creating ecstasy. This is the symphony. This is the symphony of your breath. Like आप breath में आपकी symphony होती है, that I think music that creates that symphony. So कव्वाली ट्रेडिशन में दोनों चीज़ हैं, एक तो अल्फाज बड़े अच्छे होंगे और उसके बाद जो शायरी होगी या कोई बहुत इंटरेस्टिंग लव लेटर होगा उसको पढ़ के सुनाया जाएगा और वो क्रिएट ऑल्सो एक्सेसी। और फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन में अमीर खुसरो की पोजीशन सेंट्रल है, एंड ही वाज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद निज़ामुद्दीन औलिया, एंड देयरफॉर in that sense central to चिश्ती ट्रेडिशन, और चिश्ती ट्रेडिशन सूफीज़म में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है। तो जो चीज़ें हमें समझ में आ रही है कि सूफियों की पॉपुलैरिटी इस तरह से भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है अक्रॉस कम्युनिटीज़ के म्यूज़िक का लैंग्वेज डिप्लॉय किया है, और वो लैंग्वेज यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स आप बता रही हैं वो उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री होती है, उसमें कंटिन्यूस इम्प्रोवाइजेशन हो रहे होते हैं। नानक के साथ जो गा रहे थे मर्दाना जी गा रहे थे, वो तो रबाब बजा करके उनको अमीर खुसरो साहब ने, और बहुत सारी सूफी कव्वालियाँ जो हैं जिसमें हिंदू के जो ईश्वर अवतार हैं उनके ऊपर उन्होंने गाया, जैसे रे कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, है ना, मुरली भी तो या फिर अमीर खुसरो साहब ने बसंत के ऊपर लिखा है, उन्होंने सावन के ऊपर गीत लिखे हैं। तो मतलब ये सब का सब जो है एक तरह से जो हमारी गंगा जमुनी जो तहजीब है कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है, और हम कहीं से अलग कर ही नहीं सकते इनको। मेरे ख्याल से तीनों चीज़ों में उन्होंने, तीनों में, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो सूफीवाद हो, चाहे भगत वाणी हो, हर एक मज़हब की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जिसमें इंसानियत की बात ज़्यादा करी गई है, जिसमें टॉलरेंस की बात ज़्यादा करी गई है, जिसमें जहाँ भक्ति में अपने आप को डुबोने की बात करी गई है, चाहे वो म्यूज़िक के थ्रू हो, क्योंकि जब हम
गाते हैं तो हमारा शरीर भी झूमता है, आत्मा भी झूमती है। तो वो जो बात करी गई है वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, अगर आज के दौर में, ये तो दौर है 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी का, बट आज के दौर में अगर हम सारे मिलकर अगर उस चीज़ को रिवाइव करें तो आई थिंक ये जो धार्मिक उन्माद है बहुत बहुत उसको कम करा जा सकता है। जो मेन स्पिरिचुअल टीचिंग है, जो भौतिकवाद से अलग हटकर अगर हम आध्यात्म की ओर जाते हैं, जो हर एक उसमें है, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो भगत वाणी हो, चाहे भक्ति हो, तो मेरे ख्याल से उस वहाँ पे जाके फिर हम डिफरेंस, भेदभाव हम भूल जाते हैं। तो मतलब आपसे मैं पूछना चाहूँगी तीनों पैनलिस्ट से कि अगर आपको एक चीज़ संदेश देना हो कि ये धार्मिक उन्माद छोड़ के आप ये अच्छी चीज़ अपनाइए, तो वो संदेश आपका मैं आप लोग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी कि वो क्या संदेश हो सकता है। जैसे आप सूफीवाद में से आप बता सकते हैं, आप भगत वाणी में से, आप भक्ति में, कि ये क्योंकि हर रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में इंटॉलरेंस की बात नहीं है। बिल्कुल। तो वो एक संदेश आपका क्या होगा? हम लास्ट में मैं आप लोग से ये चाहूँगी कि एक संदेश आप ज़रूर दें हमारे दर्शकों को। तो सबसे जो अहम बात है वो ये कि ये जो धार्मिक उन्माद है ये राजनीतिक है, ये धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं है। और धर्म का जो एसेंस है वो स्पिरिचुअलिटी में देखने को मिलता है, जो हम इन ट्रेडिशंस में देख रहे होते हैं। और जब इन ट्रेडिशंस की गहराइयों में जाते हैं और उनके रेलिवेंस को देखते हैं और उनकी लंबी हिस्ट्री, आपने 12th सेंचुरी से 16th सेंचुरी और फिर हम 20वीं 21वीं सदी तक आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सोसाइटी में उस तरह का उन्माद एक्चुअली रहा है जिस तरह का हमें वक्तन फ़वक्तन राजनीति में देखने को मिलता है। तो हमें कोई ख़तरा नहीं है इन द सेंस कि सोसाइटी में पीसफुल को एग्जिस्टेंस और टॉलरेंस और रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस, इसके लिए बहुत एम्फेसिस है सारे ट्रेडिशंस में। और इन ट्रेडिशंस के जो लीडर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इन बातों को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत खतरा है। कई बार जो फॉलोअर्स दीवाने हो जाते हैं तो वो मजहबी उन्माद में आकर के अपनी उल्टी पुल्टी अपने ट्रेडिशन ही को बदल देना चाहते हैं। तो गुरुओं के यहाँ बहुत क्लियर था लेट 16th सेंचुरी में कि कोई हिंदू भी नहीं है, कोई मुसलमान भी नहीं है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, बहुत फेमस है। आगे जाकर के जब पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि अब फिर आपको डिस्टिंग्विश करना है दूसरे ट्रेडिशन से, तो फिर नई आइडेंटिटीज़ के फॉर्मेशन होते हैं। और फिर अगर उन आइडेंटिटीज़ को हम पॉलिटिसाइज करते हैं और उसके फ़ायदे उठाना चाहते हैं, पॉलिटिकल फ़ायदे उठाना चाहते हैं पावर कैप्चरिंग के लिए, तब फिर सिचुएशन विशिएट होती नज़र आ रही होती है। लेकिन हमारी हिस्ट्री यहाँ पे 3-3.5 साल की कंटिन्यूस हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। इस भक्ति ट्रेडिशन आपने कहाँ से शुरू किया? आपने पाणिनि के डिफिनेशन से शुरू किया। तो जब हम ये 2-2.5 साल की जब हिस्ट्री देख रहे होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें हमारे समाज में उतना बड़ा खतरा है जितना कभी कभी दिख रहा होता है और कभी डर भी लगता है कि पॉलिटिकली। और आपने कह दिया, अच्छा, वास्तव में जो भक्ति आंदोलन हुआ था ना, तो आंदोलन, क्योंकि वो जो मूवमेंट हम कहते हैं क्यों होता है, क्योंकि जब मास लेवल पर, मतलब जन स्तर पर हमें किसी चीज़ का अभाव दिख रहा होता है, और वो अभाव उस समय भी था जो अभी आपने बात कही कि धार्मिक उन्माद कह लीजिए या भेदभाव कह लीजिए, चाहे वो कास्टिज़म है, चाहे वो धर्म के नाम पे बात है, तभी तो इन जो कवि हुए हैं, और ख़ास तौर से क्योंकि ये जो भक्ति मूवमेंट हुआ है ये प्रेम और समानता के साथ साथ सामाजिक सुधार की भी बात करता है। तो सामाजिक सुधार में जो संत कवि, विशेष रूप से कबीर को तो हमेशा ही कोट करना चाहिए, जो आपने एक बोला कि आप एक मतलब क्या बात कहना चाहेंगे, तो कबीर की ये बात जो है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ। तो ये जो है, बस ये 3 लाइनें काफ़ी हैं कबीर जी की, और ये मैसेज है जो एक एंटीडोट के रूप में हम इसको आज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दलजीत जी, मैं आपकी भी इसमें विचार जानना चाहूँगी। अमिता जी, मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि हम हर चीज़ का हल बाहर से क्यों ढूंढते हैं जी, हम अपने अंदर से क्यों नहीं ढूंढते? जिस दिन अंदर से ढूंढेंगे तो बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी।
कल ही मुझे किसी स्टूडेंट ने कोई बात, हम किसी कॉन्फ्रेंस में थे जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सवाल अखिल जी पूछा गया किसी स्टूडेंट ने। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि घर में रहने वाले जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, आज के यंगस्टर्स अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठें, बात करें, वही प्यार वही मोहब्बत उनसे लें जो पहले हुआ करती थी। तो सवालों के जवाब तो फिर बहुत सारे हैं, तो उसको निष्काम देना सीखें। आप कुछ देना सीखिए, लेना ही नहीं सीखिए, देना भी सीखिए। जब देना लगेंगे तो फिर बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब आप अनुपमा जी ने कहा कि भक्ति में है, सेक्रीफाइस है, निष्काम सेवा है, वही आपको लंगर में मिलती है। आप लंगर में बैठिए, इक्वालिटी है। जी अकबर भी बैठे, उनको भी बहुत खूब लगा, और फिर वो हरमंदर साहब आपके सामने आ गया। जी तो वो बहुत ज़रूरी है, आपको खुद तलाश करना पड़ेगा निष्काम, और वो इक्वालिटी, वो इगैलिटेरियन थॉट्स जो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है, चाहे वो बाबा फरीद जी से आई है या कबीर जी ने हमें दी है, और आज भी हम उसको संभाल के बैठे हैं। तो संभालना तो हमारा काम है, इट्स आवर ड्यूटी आई थिंक। तो जस्ट क्विकली ऐड कि वो जो आप कह रही थी किस तरह से वो हाथ ये होता है, तो उसका जो वर्लिंग दरवेशेस के यहाँ जो है ना, और सूफी में जनरली उसका कनोटेशन ये है कि आप ऊपर से बरकत लेते हैं और अपने अंदर की जो खराबियां हैं उनको निकाल के फेंकते हैं, यू नो। तो ये बरकतें ऊपर से, हाँ, बरकतें ले रहे हैं, अपने सीने के अंदर उसको समा रहे हैं, और जो अंदर नीचे हमारे यहाँ खराबियां हैं उनको निकाल के करते हैं, और फिर उस नशे में हम फिर वो म्यूजिक है। फिर आप जैसे अमिता जी ने कहा, फिर हम सब भूल जाते हैं, फिर तू ही तू, तेरा 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 वही रह जाता है। एक चीज जो सबके आपके बातों से निकल कर आई है, सबने आपने इतने स्कॉलरली कोट करके और जो बताया है कि जो सेवा भाव है, जो निष्काम है, जो निष्पक्ष है, जो सेवा है, ये आपके अंदर से आएगी। ये इसमें आपको कहीं कहीं ढूंढ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब देना शुरू करते हैं, आप जब ऊपर से मांगते हैं और अपने अंदर की बुराइयां जब आप फेंक देते हैं, या आप हर एक जगह काबा भी देखते हैं, हर एक जगह मंदिर भी देखते हैं, हर एक जगह गिरजाघर भी जब आप देखने लगेंगे, तो फिर ये भेदभाव रहेगा ही नहीं। तो ये चीज आपके अंदर से आएगी और वो आएगा सेवा भाव से। ओके, तो बहुत अगर एक मैं ऐड करूं लंगर, चूंकि लंगर का जिक्र बाद में निकला और बहुत इम्पोर्टेंट है कि खाना खिलाने की फजीलत वो सारे ट्रेडिशंस में रही है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ बहुत क्लियर है कि अगर आप कोई आपके यहाँ घर आया है, उस वक्त फ़ौरन खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो कम से कम उसको एक गिलास पानी पिलाइए। क्योंकि अगर आप किसी के घर जाते हैं और वहाँ आपको एक गिलास पानी भी नहीं दिया, तो कहा जाता है, माना जाएगा ऐसे कि जैसे हम किसी कब्रिस्तान में मुर्दे की ज़ियारत के लिए गए थे कि मुर्दा क्या दे सकता है, अतिथि देवो। उस पे बहुत खाना खिलाने की फजीलत पे, और उसको सिख ट्रेडिशन में बहुत अच्छे से और एज अ सेंट्रल टू रिलीजियस सर्विस, यू नो, पंगत भी है उसमें, आपकी इक्वालिटी भी है। आप खुद अब आपने जाके देखा होगा, आपको समझिए नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। और भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। तो निजामुद्दीन औलिया के यहाँ बहुत क्लियर है, कोई अगर आप उनके यहाँ गया है तो वो सलाम करता है, फिर उसको वो ताम करता है, फिर उसको खाना दिया जाता है, और उसके बाद कलाम शुरू होता है। तो सलाम, ताम, कलाम, ये सीक्वेंस है। देग जी जो सिखिज्म में जो है, देग पहले है। देग इस जो पूरी देग तैयार करते हैं प्रसाद को, हम प्रसाद, वो देग हम लोग जब उसमें बोलते हैं शुद्ध उसमें, तो उसको कहते हैं देग तैयार की हमने। तेग तो बाद में आई, तेग इज कृपान, देग पहले देग है। आप इकट्ठे बैठिए, मिल के बैठिए, तभी आप दोज हु हैव डिनर टुगेदर, दैट इज द स्पिरिट, तभी कुछ वो काम बनती है। और आजकल तो मैं एक मैसेज अगर आप कहें तो जो मैंने देखा आज की सिचुएशन में, कि हम चाहती हूँ कि बच्चे हम सब मिलकर एक बात करें कि मिलकर खाएं, मिलकर बैठें, अपने कमरों में से बाहर आएं जी सब मिलकर बैठें। और जिस दिन हम इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, सो सारे
अपने आप से बाहर हो जाएंगे। संवाद से सारे मसले बात हल हो वही जाते हैं। वही संवाद है, वही बात ही अपने नहीं से करते। कनेक्ट होने की बात है। जी। तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका में कहा है कि कोऊ कह सत्य झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कोऊ माने, तुलसीदास परिहरे तीन तीन भ्रम। तुलसीदास कहते हैं मैंने तीनों ही भ्रम कहते हैं वो, ये अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत क्या है। तुलसीदास परिहरे तीन तीन भ्रम, जो आपन पहचाने। तो अपने आप से कनेक्ट जो हो गया, उसके अंदर से सारे भेदभाव मिट गए। तो मेन उसका जो मुझे समझ में आया कि ये कि शुरुआत हम बाहर से नहीं अपने अंदर से करें। जी। और यहाँ बैठ के मुझे वो बहुत अच्छी वाली फील आ रही हो कि वो कहते हैं ना 3 समुद्रों का जो संगम हुआ है। सो आई एम फीलिंग रिजुवेनेटेड, और मुझे लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है आप लोग की बातें सुन के, क्योंकि जो मेन शुरुआत है वो हम दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करें, जी। वो हम अपने से शुरुआत करें। मुझे तो यही लगा, सारी जितना भी हमने देखा उधर क्यों, अपने इधर अपने से देखें, अपना अपने खाना शेयर करिए, दूसरे भूखे को आप खाना स्टार्ट नहीं, खिलाया अगर करिए, कोई नहीं सेवा भाव करता, करिए। अगर कोई नहीं करता आप करना आप शुरू कर करिए, दीजिए। हाँ। तो वो जो सेवा भाव है या दूसरे की पीड़ा को देखकर पीड़ा हो रही है, वो चीज़ को आपको ज़्यादा आगे बढ़ाना है। तो बहुत खूबसूरती से आप लोगों ने, आपने सूफी वाद में से, आपने भगत वाणी में से, और आपने भक्ति में से, वो तीनों में से जो एक चीज़ निकल के आई है जो बहुत खूबसूरत है कि धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए हमें बाहर नहीं, हमें अपने अंदर से हमें वो स्टार्ट करना है। वो सेवा भाव, वो निष्काम, वो निष्पक्ष सेवा, दूसरे की पीड़ा को महसूस करना, कोई भूखा आता है तो उसको खाना खिलाना, इससे बड़ा भक्ति भाव, इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ी ऊपर वाले की सेवा, जिसको आप चाहे प्रभु कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे राम कहें, चाहे रहीम कहें, आप उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, बट वो आपके अंदर से शुरू होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका शो में आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको ये बताने के लिए। थैंक यू सो मच।